क्रिसमस मनाए जाने के पीछे एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है, जिसके मुताबिक एक बार ईश्वर ने ग्रेबियल नामक अपना एक दूत मैरी नामक युवती के पास भेजा। ईश्वर के दूत ग्रेबियल ने मैरी को जाकर कहा कि उसे ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। यह बात सुनकर मैरी चौंक गई, क्योंकि अभी तो वह कुंवारी थी। इसलिए उसने ग्रेबियल से पूछा कि यह किस प्रकार संभव होगा। तो ग्रेबियल ने कहा कि ईश्वर सब ठीक करेगा। समय बीता और मैरी की शादी जोसेफ नाम के युवक के साथ हो गई। भगवान के दूत ग्रेबियल जोसेफ के सपने में आए और उससे कहा कि जल्द ही मैरी गर्भवती होगी और उसे उसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसकी होने वाली संतान कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु है। उस समय जोसेफ और मैरी नाजरत, जो कि वर्तमान में इज़राइल का एक भाग है, में रहा करते थे। उस समय नाजरत रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। एक बार किसी कारण से जोसेफ और मैरी बैथलेहम, जो कि इस समय फिलिस्तीन में है, में किसी काम से गए। उस दिनों वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे, जिस कारण सभी धर्मशालाएं और शरणालय भरे हुए थे, जिससे जोसेफ और मैरी को अपने लिए शरण नहीं मिल पाई। काफ़ी थक हारने के बाद उन दोनों को एक अस्तबल में जगह मिली और उसी स्थान पर आधी रात के बाद प्रभु यीशु का जन्म हुआ। अस्तबल के निकट कुछ गडरिये अपने भेड़े चढ़ा रहे थे। वहां ईश्वर के दूत प्रकट हुए और उस गडरियों को प्रभु यीशु के जन्म देने की जानकारी दी। गडरिये उस नवजात शिशु के पास गए और उसे नमन किया। यीशु जब बड़े हुए तो उन्होंने पूरे गलीलिया में घूम घूम कर उपदेश दिए और लोगों की हर बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करने के प्रयास किए। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती गई। यीशु के सद्भावनापूर्ण कार्यों के कुछ दुश्मन भी थे। उन्होंने अंत में यीशु को काफ़ी यातनाएं दी और उन्हें क्रूस पर लटकाकर मार डाला, लेकिन यीशु जीवन प्रयत्न मानव कल्याण की दिशा में जुटे रहे। यही नहीं, जब उन्हें क्रूस पर लटकाया जा रहा था तब भी वह यही बोले कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यह लोग अज्ञानी हैं। यह कथा काल्पनिक है, इसकी सत्यता से कोई हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। धन्यवाद।